in pediatrics, let's discuss the infant of diabetic mother. इसमें पीटरसन्स हाइपोथेसिस की हेल्प से हम इसके मैनिफेस्टेशंस बता सकते हैं कि डायबिटिक मदर के इन्फेंट को क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आते हैं. तो बेसिकली ये किस वजह से आता है, मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा के थ्रू फीटल हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है एंड उसकी वजह से फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है और उसकी वजह से ही सारे मैनिफेस्टेशंस आते हैं. तो एक तो बिग बेबी फॉर्म हो जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से. एनाबॉलिक हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसकी वजह से ज़्यादा बॉडी टिश्यूज़ फॉर्म होता है एंड माइक्रोसोमिया हो जाता है, दैट इज़ बिग बेबी. देन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि उसका हार्ट एनलार्ज हो जाता है और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम जो होता है उसमें एनोमली आ जाती है एंड एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी हो जाती है. ये इसका पहला मैनिफेस्टेशन है. देन सेकेंड मैनिफेस्टेशन है पॉलीसाइथेमिया, दैट इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ RBCs. ये क्यों होता है, क्योंकि टिश्यू को बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो उतनी ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर पाता है और इसलिए ये कंपनसेट होता है RBCs के और प्रोडक्शन से. तो और नंबर ऑफ़ RBCs प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, डेट इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ़ RBC. देन थर्ड इसका मैनिफेस्टेशन होता है थ्रोम्बोसिस. अब पॉलीसाइथेमिया हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो में टर्बुलेंस क्रिएट होता है, स्मूथली ब्लड फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और स्पेशली रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के. सो ये इसका थर्ड मैनिफेस्टेशन हो गया. देन फोर्थ मैनिफेस्टेशन होता है जॉन्डिस. ये क्यों होता है, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया अगेन होता है तो वो उसका ही रीज़न होता है, पॉलीसाइथेमिया ही इसका रीज़न होता है. अगर RBCs बढ़ जाते हैं तो RBCs का लाइसिस भी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हीमोग्लोबिन टूट के बनाता है हीम प्लस ग्लोबिन एंड हीम से बनता है बिलीरूबिन, देन बिलीरूबिन से बिलीवर्डिन एंड अल्टीमेटली वो जॉन्डिस प्रोड्यूस करता है. देन इसका फिफ्थ मैनिफेस्टेशन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दैट इज़ RDS. ये क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन इंक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती है. जो इसमें फिफ्थ मैनिफेस्टेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आएगा एंड सिक्स्थ मैनिफेस्टेशन लेज़ी और स्मॉल लेफ्ट कोलन सिंड्रोम आएगा. ये दोनों इंक्रीज इंसुलिन की वजह से होता है. ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जब इंसुलिन इंक्रीज़ हो जाता है तो ये इंटरफियर करता है सर्फेक्टेंट के मैचुरेशन से, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, क्योंकि सर्फेक्टेंट में मैच्योरिटी नहीं आ पाती है. इसलिए ना इंसुलिन इंक्रीज़ होता है तो सेकंड ये कॉज करता है गट मोटिलिटी का इम्पेयरमेंट. तो गट मोटिलिटी प्रॉपरली नहीं हो पाती है जिसकी वजह से मैकोनियम के पासेज में डिले होता है और उसकी वजह से लेज़ी और स्मॉल लेफ्ट कोलन सिंड्रोम होता है. लेज़ी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गट मोटिलिटी कम हो गई है. ना इसका सेवन्थ मैनिफेस्टेशन हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, प्लेसेंटा कट ऑफ जब होता है तो शुगर मदर से आना बंद हो जाती है बेबी को और उसकी वजह से ऐसा कुछ चेंज नहीं आता है बेबी में तुरंत. तो ऐसा कुछ चेंज नहीं आता है, इंसुलिन बनता रहता है लेकिन बेबी में फिर भी मदर के शुगर के रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन उसका फॉर्म हो रहा था उस लेवल पे इंसुलिन अभी भी बनता रहता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके शुगर के ज़्यादा फॉर्मेशन को. तो इंसुलिन परसिस्ट करता है बेबी में कुछ टाइम के लिए, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. नाउ एट्थ मैनिफेस्टेशन है इसका हाइपोकैल्सीमिया. इसका रीज़न क्लियर नहीं है अभी. देन नाइन्थ मैनिफेस्टेशन होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़. तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़ की रिस्क बढ़ जाती है और ये दो टाइप्स का हो सकता है. एक तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं और उसमें भी मोस्ट स्पेसिफिकली जो कॉमन होता है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होता है. देन सेकेंड न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं, एनोमलीज़ होती है, वो क्या हो सकती है. इसका एग्जांपल है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. तो मोस्ट स्पेसिफिकली हम बोले न्यूरोलॉजिकल एनोमलीज़ में तो होता है कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम. तो इसमें क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन डेवलप नहीं होता है और लोअर लिम्स भी वेल डेवलप नहीं होता है, तो इसको कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं. तो ये था इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.